हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सीरीज के स्टार्टिंग में हमें कुछ लड़कियों को दिखाया जाता है जो गिफ्ट्स लेकर एक लड़के के पास आती हैं एंड देन एक लड़की उसके सामने डांस परफॉर्म करती है। ये लड़का हमारी सीरीज का मेन लीड कैरेक्टर है, ये ग्वान। थोड़ी देर के बाद एक और लड़के को दिखाया जाता है। ये हमारी सीरीज का सेकंड मेन लीड कैरेक्टर शूजी है। एक लड़का शूजी को अपने साथ खींच कर ले आता है और उसके हाथ में जबरदस्ती एक बैनर को पकड़ा देता है और एक लड़की यीगुआन से अपना लव कन्फेस करती है। यहाँ हमें पता चलता है कि आज यीगुआन का बर्थडे है और ये स्कूल का मोस्ट पॉपुलर एंड हैंडसम बॉय है। जब वो लड़की उससे लव कन्फेस करती है तो उसको फौरन से भाई आ जाता है और वो अपनी सिस्टर को लेकर जबरदस्ती अपने साथ चला जाता है। शूजी के हाथ से बैनर गिर जाता है तो यीगुआन उसके पास आता है और आई लाइक यू वाला बैनर उठाकर उसे दे देता है एंड देन वो वहाँ से चला जाता है। शूजी स्कूल की गैलरी से गुजर रहा होता है तो एक बैनर देखता है। उस बैनर पर लिखा होता है कि स्कूल में इलेक्शंस हो रहे हैं। इतनी ही देर में उसके टीचर आ जाती हैं। वो शूजी को बताती हैं कि अगर तुम इलेक्शन में जीत गए तो तुम्हें एक बहुत अच्छे म्यूजिक कॉलेज में स्कॉलरशिप पे एडमिशन मिल जाएगा। और ये कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद हमें हमारी स्टोरी के थर्ड मेन लीड कैरेक्टर जियान को दिखाया जाता है। बेसिकली इस सीरीज में 2 मेन कपल्स हैं। जियान और उसका दोस्त जा रहा होता है तो एक लड़की का मसल पुल हो जाता है तो उसकी हेल्प करते हुए उसे स्टेयर से नीचे ले आता है। थोड़ी ही देर में उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है तो वो उस लड़की को अपने साथ ले जाता है। इसके बाद हमें हमारी सीरीज का फोर्थ मेन लीड कैरेक्टर रे को दिखाया जाता है। रे काफी देर से अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रहा होता है। वो जैसे ही अपने बॉयफ्रेंड को एक लड़की के साथ देखता है तो फौरन से उसे कॉल करता है और उससे पूछता है तुम कहाँ हो। तो वो कहता है आज मैं बिजी हूँ, मैं तुमसे नहीं मिल सकता। और ये कहने के बाद कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। रे को बहुत दुख होता है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे चीट कर रहा है। इसके बाद सीन यीगुआन की फैमिली की तरफ शिफ्ट होता है। यीगुआन की फैमिली का बहुत बड़ा बिजनेस है। इतना बड़ा बिजनेस होने की वजह से वो कभी भी अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। यीगुआन के फादर उससे कहते हैं कि आज तुम फन कर लो बट कल से तुम्हें अपनी टेस्ट पर फोकस करना होगा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे ग्रेड्स काम आए। और उसकी मदर कहती है बेटा आज हमें मीटिंग के लिए जाना है, तुम एंजॉय करना, केक वगैरह कट कर लो। और हैप्पी बर्थडे कहते हुए दोनों वहाँ से चले जाते हैं। यीगुआन अकेले बैठकर ही केक कट करता है। यीगुआन अपनी बर्थडे पर इतने बड़े सुनसान घर में अकेला नहीं बैठ पा रहा होता तो बाहर साइकिलिंग के लिए आ जाता है। साइकिलिंग करते हुए उसके शूज खराब हो जाते हैं तो वो पास वाले स्टोर में अपना शूज लेने के लिए जाता है बट वहाँ भी एक आदमी के साथ टकरा जाता है। और जब स्टोर से बाहर आता है तो उसे पता चलता है उसका साइकिल चोरी हो गया है। ये सब कुछ देखने के बाद वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाता और रोते हुए खुद से ही कहता है मेरे साथ ही ऐसा सब कुछ क्यों होता है। एंड देन उसके ऊपर पानी गिरने लग जाता है तो फौरन से शूजी आकर उसे साइड पर करता है। देन शूजी यीगुआन को अपनी मॉम की फूड स्टॉल पर ले आता है और उसे सूप सर्व करते हुए कहता है कि तुम इसे पियो अदरवाइज तुम्हें ठंड लग जाएगी। तो यीगुआन सूप पीते हुए रोने लग जाता है। तो शूजी कहता है क्या हुआ। तो यीगुआन कहता है ये बहुत ज्यादा गर्म है। तो शूजी कहता है मैं इसे ठंडा कर देता हूँ। यीगुआन कहता है इट्स ओके। देन थोड़ी देर के बाद यीगुआन पूछता है क्या तुम मेरे स्कूल से ही हो। तो शूजी बताता है हाँ। तो यीगुआन पूछता है तुम्हारी क्लास कौन सी है। तो शूजी उसे अपना क्लास नंबर बताता है। जब यीगुआन वापस जाने लगता है तो शूजी उसे कहता है मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। तो यीगुआन कहता है नहीं नहीं मैं टैक्सी करवा लूंगा। देन यीगुआन टैक्सी करवाने लगता है बट कोई भी टैक्सी नहीं आती तो वो शूजी को कहता है ओके तुम मुझे राइड दे दो। देन शूजी यीगुआन को उसके घर ड्रॉप करता है। नेक्स्ट डे यीगुआन जैसे ही स्कूल में आता है तो फौरन से शूजी के क्लास के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है और एक लड़के से पूछता है क्या शूजी इस क्लास में पढ़ता है। तो वो लड़का कहता है हाँ। तो यीगुआन वहीं खड़ा शूजी का इंतजार करने लग जाता है। उसके पास से एक लड़का पेंटिंग लेकर गुजर रहा होता है तो बाय चांस यीगुआन की पैंट पर पेंटिंग लग जाती है तो फौरन से शूजी आता है और यीगुआन की पैंट को अपने स्वेटर से कवर कर लेता है। यीगुआन शूजी को बताता है कि आज मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है बट मुझे समझ नहीं आती हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो फौरन से शूजी अपनी पैंट उतारने लग जाता है। तो यीगुआन कहता है ये तुम क्या कर रहे हो। शूजी कहता है हम दोनों पैंट्स एक्सचेंज कर लेते हैं। तो यीगुआन मान जाता है और दोनों पैंट्स एक्सचेंज कर लेते हैं। उसके बाद यीगुआन की मीटिंग होती है और उसकी मीटिंग काफी अच्छी गुजरती है। रात के वक्त रे अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जाता है और ये जिस रेस्टोरेंट पे मिलते हैं वो जियान का रेस्टोरेंट है। रे का बॉयफ्रेंड कंटिन्यूअसली मोबाइल पर मैसेजेस कर रहा होता है तो रे अपने बॉयफ्रेंड को कहता है तुम्हें आज मुझ में क्या चेंजिंग नजर आई। बट उसका बॉयफ्रेंड वहाँ बैठकर उसे इग्नोर करता रहता है। इतनी ही देर में उसके बॉयफ्रेंड की गर्लफ्रेंड आ जाती है। वो जब रे को देखती है तो अपने बॉयफ्रेंड को कहती है क्या तुम मुझे चीट कर रहे हो। तो उसका बॉयफ्रेंड कहता है रे से मेरा कोई रिलेशन है
और रे को वहाँ से जाने के लिए फोर्स करने लगता है। तो उसी वक्त जियान आता है और उसके बॉयफ्रेंड को कहता है यहाँ से चले जाओ, तुम किसी इंसान के साथ इतनी बदतमीजी कैसे कर सकते हो। तो उसका बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद रे रेस्टोरेंट से बाहर आ जाता है। तो फौरन से जियान उसके पीछे भाग कर आता है और उसे कहता है तुम अपना केक वहीं भूल आए। रे उससे केक लेकर पागलों की तरह खाने लग जाता है। तो जियान उसके पास बैठता है और उसे कहता है ऐसे अपने साथ ना करो। तो रे कहता है इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, तुम यहाँ से चले जाओ। ये गुआन अकेला घर में होता है तो सोचता है क्यों ना मैं शूजी के पास ही फूड स्टॉल पर चला जाऊं। वो जैसे ही शूजी के पास फूड स्टॉल पर पहुंचता है तो वो देखता है कि शूजी बाइक पर कहीं जा रहा है। तो वो फौरन से शूजी के पीछे चला जाता है। शूजी एक क्लब में जाता है। देन जब जीक्वान क्लब में एंटर होने लगता है तो गार्ड उसे रोक लेता है। जियान जीक्वान को कहता है क्या तुम शूजी के स्कूल के हो। तो जीक्वान कहता है हाँ। तो जियान सिक्योरिटी को कहता है इसे आने दो। जीक्वान जब क्लब के अंदर जाता है तो देखिए हैरान हो जाता है कि शूजी तो यहाँ पर सिंगिंग कर रहा है और उसका लुक भी यहाँ पर टोटली डिफरेंट है। वो उसकी सिंगिंग से काफी इम्प्रेस हो जाता है। क्लब से बाहर आने के बाद भी कंटिन्यूअसली अपने मोबाइल में उसकी सिंगिंग की वीडियोस ही देखता रहता है। शूजी जब सिंगिंग करके बाहर आता है तो उसके फ्रेंड्स उसे बताते हैं कि आज जीक्वान आया था और यहाँ हमें पता चलता है कि शूजी जीक्वान को पसंद करता है और उसके सब फ्रेंड्स ये बात जानते हैं। शूजी काफी हैरान होता है कि जीक्वान यहाँ मेरे पीछे आया था। देन वो अपनी मॉम के पास आ जाता है। उसकी मॉम उसे बताती है कि जब तुम यहाँ से जा रहे थे तो तुम्हारे पीछे एक लड़का आया था। जब वो उसकी फिजिक बताती हैं तो शूजी को पता चल जाता है यीग्वान आया था। तो वो यीग्वान के लिए एग सूप लेकर उसके घर चला जाता है। थोड़ी देर के बाद यीग्वान का सिक्योरिटी उसे एग सूप देता है। एग सूप देखकर यीग्वान काफी खुश हो जाता है। बट उसी वक्त यीग्वान के पेरेंट्स घर में आ जाते हैं और एग सूप को देखकर कहते हैं ये तुम कैसा खाना खा रहे हो, और उसकी मदर एग सूप को फेंक देती हैं और वो कहती हैं कि मैं तुम्हारे लिए हेल्दी फूड ऑर्डर करती हूँ। तो यीग्वान उदास होकर चुप करके बैठा रहता है। नेक्स्ट डे स्कूल में शूजी इलेक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहा होता है तो उसी वक्त यीग्वान आ जाता है। यीग्वान उसे कहता है कि क्या तुम भी इलेक्शन में खड़े हो रहे हो। तो ये बात सुनकर शूजी कहता है तुम भी। यीग्वान कहता है हाँ, मेरे फादर चाहते हैं कि मैं इलेक्शन में खड़ा हूँ और मैं उन्हें लेट डाउन नहीं करना चाहता। देन वो शूजी को बेस्ट ऑफ लक विश करता है। रात के वो यीग्वान शूजी को कॉल करता है और उससे पूछता है क्या तुम फ्री हो। मैं चाह रहा था कि मैं तुम्हारे पास आऊँ, तुम्हें पेंट भी वापस कर दूं और सूप भी ट्राई करूं। बट ड्यूरिंग कॉल उसे शूजी की तरफ से कुछ तोड़ फोड़ की आवाजें आती हैं। तो वो फौरन से स्टॉल पर आ जाता है। वो देखता है कि शूजी के अंकल बहुत ज्यादा ड्रंक है और वो बदतमीजी कर रहे हैं। जब वो शूजी को प्रोटेक्ट करने के लिए जाने लगता है तो अंकल यीग्वान को पुश करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद शूजी यीग्वान को बैंडेज करता है। यीग्वान पूछता है ये कौन थे। तो शूजी बताता है ये मेरे अंकल हैं। अक्सर जब ये बहुत ज्यादा ड्रंक हो जाते हैं तो हमसे पैसे मांगने के लिए आ जाते हैं। देन यीग्वान देखता है कि शूजी को भी चोट लगी है तो वो उसे कहता है लाओ मैं तुम्हें बैंडेज कर देता हूँ। बट जब वो उसे टच करता है तो यीग्वान को बहुत अजीब सेंसेशन फील होती है। तो वो फौरन से उठकर अपने रूम में आ जाता है और लंबे लंबे सांस लेने लग जाता है। उसके पीछे यीग्वान भी रूम में आता है। शूजी से कहता है कि तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए, उसे और सूट लाकर दे देता है। देन यीग्वान चेंज करता है और ये दोनों काफी देर तक बातें करते रहते हैं। यीग्वान इसके रूम में अम्ब्रेला देखता है तो कहता है ये अम्ब्रेला तुमने रूम में क्यों रखा हुआ है। तो फौरन से यहाँ सीन पास्ट में शिफ्ट हो जाता है। एक दफा बारिश में शूजी बहुत ज्यादा रो रहा था तो यीग्वान उसके पास अम्ब्रेला लेकर आता है। तब से ही शूजी उसे पसंद करने लग गया है और ये अम्ब्रेला भी वही है जो यीग्वान ने इसे दिया था। ये बात वो यीग्वान को बताने ही वाला था बट जब वो पीछे मुंह करता है तो देखता है यीग्वान सो चुका है। नेक्स्ट डे जियान रे को उसके एक्स बॉयफ्रेंड की बाइक के पास ले आता है और हैमर निकाल कर कहता है इसकी बाइक को तोड़ दो और अपना सारा गुस्सा निकाल कर ठंडा करो। तो रे बाइक पर हैमर मारने लगता है एंड देन अचानक से रुक जाता है और कहता है अगर मैंने ऐसे किया तो उसमें और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा। देन जियान कहता है इट्स ओके, चलो हम दोनों वॉक करते हैं। और दोनों काफी एंजॉय करते हैं, गेम्स खेलते हैं और एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। मॉर्निंग में यीग्वान की आंख खुलती है तो वो कहता है कल मुझे पता ही नहीं चला मैं यहाँ सो गया। एंड देन दोनों ब्रेकफास्ट करने के बाद स्कूल में आ जाते हैं। स्कूल में यीग्वान सैड होता है तो शूजी कहता है क्या हुआ। तो यीग्वान कहता है अपने डैड की वजह से। तो शूजी उसका मूड ठीक करने के लिए कहता है आज मेरे बैंड की प्रैक्टिस है, अगर तुम वहाँ आना चाहते हो तो हमें ज्वाइन कर लो, तुम्हें काफी मजा आएगा। इसके बाद हमें दोनों को क्लब में जाते हुए दिखाया जाता है। शूजी अपने बैंड के मेंबर से यीग्वान को इंट्रोड्यूस करवाता है। उसके सब मेंबर्स आकर यीग्वान के साथ फ्लर्ट करने लग जाते हैं क्योंकि सब जानते हैं कि शूजी यीग्वान को पसंद करता है। जब शूजी ये सब कुछ देखता है तो काफी ऑकवर्ड फील करता है और उन सबको कहता है बस करो। देन ये लोग अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं। रे अपने पिक्चर्स क्लिक कर रहा होता है तो जियान उसके पिक्चर्स देखता है।
देन रे जियान को अपनी तरफ खींचता है तो जियान रे की गोद में जाकर गिर जाता है। एंड देन दोनों बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक करते हैं। फोटोज लेने के बाद रे और जियान जब बाहर आ रहे होते हैं तो जियान से रे का पेंडेंट नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने से पेंडेंट टूट जाता है तो जियान कहता है आई एम सॉरी, मैं तुम्हारा ये पेंडेंट ठीक कर दूंगा। और इसके बाद दोनों बाहर वॉक करने के लिए आ जाते हैं। जब ये दोनों घर की तरफ जा रहे होते हैं तो रे रोड के ऊपर वाली साइड पर चल रहा तो अचानक से गिरने लगता है तो जियान उसे बचा देता है। रे जियान को कहता है तुम्हें भी यहाँ पर चलकर ट्राई करना चाहिए। तो जियान अपनी आईज क्लोज कर वहाँ पर चलने लग जाता है, बट उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो रे के काफी क्लोज आ जाता है। तो रे उसे कहता है क्या तुमने जानबूझकर किया, और ये कहने के बाद उसे किस करने लग जाता है। तो जियान कंफ्यूज होते हुए उसे कहता है मेरा ये मतलब नहीं था, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। तो रे फॉरेन साइड पर चला जाता है। रे स्कूल में ये गुआन के पास जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि ये गुआन और रे दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। रे ये गुआन से पूछता है आजकल तुम कहाँ बिजी होते, मुझे तो तुम टाइम ही नहीं दे रही। तो ये गुआन बताता है कि मेरे फादर ने मेरे लिए बहुत सारे टीचर्स अरेंज कर और वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। तो फॉरेन से रे कहता है क्या वाकई में टीचर्स या फिर शूजी, मुझे समझ नहीं आ रही तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रहे। और ये कहने के बाद गुस्से में वहां से चला। ये गुआन और शूजी बैठे पढ़ रहे होते हैं तो शूजी पूछता है तुम्हें क्या हुआ। तो ये गुआन उसे बताता है मेरा फ्रेंड रे मुझसे नाराज। तो शूजी उसे कहता है तुम्हें उससे जाकर बात करनी चाहिए क्योंकि बात करने से सब प्रॉब्लम्स हल। तो फौरन से ये गुआन रे के पास चला जाता और उसे कहता है आई एम सॉरी, मैं तुम्हें बताना चाहता था बट टाइम ही नहीं मिला। और उसके आगे हाथ जोड़कर कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज प्लीज। जब रे देखता है कि ये गुआन मेरी इतनी मिन्नतें कर रहा है तो वो भी उसके सामने नखरे करने लग जाता है और उसे कहता है कि अब 1 मंथ तक तुम्हें मुझे लंच कर। तो ये गुआन कहता है बस इतना सा, और दोनों हंसते हंसते वहां से चले जाते। जियान जब रेस्टोरेंट में काम कर रहा होता है तो रे को टेक्स्ट करता है आई एम सॉरी, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, बट रे उसे रिप्लाई नहीं देता। देन वो उसके स्कूल के बाहर उसका वेट करने लग जाता है। जब रे आता है तो जियान उसे कहता है मुझे तुमसे बात करनी है, क्या तुम मेरे साथ खाना खाने के लिए टाइम निकाल सकते। और ये कहकर वहां से चला जाता है। तो नेक्स्ट डे शूजी स्कूल में रे के पास चला जाता है, पेंडेंट देते हुए कहता है कि तुम जियान के साथ बात कर, मैंने अपनी लाइफ में कभी जियान को इतना सिंसियर किसी के साथ होते हुए नहीं देखा जितना वो तुम्हारे साथ। और ये कहने के बाद वहाँ से चला जाता। रात को ये गुआन के पेरेंट्स उसे कहते हैं कि तुमने आज ट्यूशन अटेंड क्यों नहीं की, तुम तो दिन ब दिन ही बिगड़ते जा रहे हो। उसकी मदर मोबाइल लेते हुए कहती हैं कि मैंने तुम्हारे मोबाइल में लोकेशन इंस्टॉल कर दी है ताकि हमें पता चल सके कि तुम कहाँ कहाँ जाते हो। देन ये गुआन वहाँ से उठकर जाने लगता है तो उसके फादर कहते हैं तुम कहाँ जा रहे हो। तो वो कहता है कि आप लोगों के पास मेरी लोकेशन है, आप लोग खुद ही देख लेना। और ये कहते हुए वहाँ से बाहर आ जाता है। जब वो रास्ते में जा रहा होता है तो शूजी आ जाता है। शूजी उसे अपना स्वेटर देते हुए कहता है कि तुम जल्दी से ये पहन लो, अदरवाइज तुम्हें ठंड लग जाएगी। देन ये गुआन रोते हुए कहता है कि मैं अपने पेरेंट्स से थक गया हूँ, अब तो उन्होंने मेरे मोबाइल में लोकेशन भी इंस्टॉल कर ली है, वो हमेशा मुझ पर नजर रखना चाहते हैं। तो शूजी कहता है वो तुम्हारी केयर करते हैं, तुम्हें अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए। तो ये गुआन शूजी पर सारा गुस्सा निकालते हुए कहता है कि तुम्हारे पास मेरे जैसे डैड नहीं है, तुम क्या जान सकते हो मेरे फीलिंग्स के बारे में। बट फिर भी शूजी नॉर्मल बिहेव करते हुए ये गुआन को कंसोल करने लग जाता। पूरी रात जियान रे के घर के बाहर खड़ा रहता है। मॉर्निंग में रे जब बाहर आता है तो जियान फौरन से उसके पास चला जाता है। तो रे उसके पास आता है और ब्रेकफास्ट लेते हुए कहता है कि मैं तुम्हें स्कूल के बाद कॉल करूंगा। स्कूल में ये गुआन शूजी के पास जाता है और उसे कहता है आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया, उस वक्त मुझे गुस्सा आया हुआ था और तुम मेरे सामने आए और मैंने सारा गुस्सा तुम पर निकाल दिया। तो शूजी कहता है इट्स ओके, कभी कभार ऐसा हो जाता है। एंड देन दोनों का इस तरह से पैचअप हो जाता है। स्कूल खत्म होने के बाद जियान रे के पास आ जाता है और उससे पूछता है मैंने तुम्हें जो ब्रेकफास्ट दिया तुमने वो किया। बट रे रिप्लाई नहीं देता। देन जियान कहता है मैंने तुम्हें जो टेक्स्ट किए तुमने वो सुने। तो रे कहता है मैंने वो सुनने से पहले ही डिलीट कर दिए। तो जियान रे को वॉल की तरफ पुश करते हुए कहता है तो अब इन बातों का कोई फायदा नहीं, और उसे किस करने लग जाता है। देन दोनों हंसने लग जाते हैं और एक दूसरे को हक कर लेते हैं। दूसरी तरफ ये गुआन और शूजी स्केटिंग के लिए जाते हैं। स्केटिंग करने के दौरान ये गुआन गिरने लगता है तो शूजी उसे बचा लेता है। एंड देन दोनों एक दूसरे को कुछ देर के लिए देखते रहते हैं। नेक्स्ट डे रे ये गुआन को अपने साथ रेस्टोरेंट में लेकर आता है और उसे कहता है थोड़ी ही देर में मेरा बॉयफ्रेंड आ जाएगा, मैं तुम्हें उससे मिलवाता हूँ। फौरन से जियान आ जाता है। जियान के साथ शूजी भी आया होता है। ये गुआन शूजी को देखते हुए कहता है कि तुम यहाँ कैसे। तो शूजी बताता है जियान ने मुझे कहा था कि वो मुझे अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाना चाहता है। देन ये चारों एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लग जाते हैं।
रे अनाउंस करता है कि जियान मेरा बॉयफ्रेंड है। एंड देन ये चारों खूब मस्ती करते हैं। कॉफी पीने के बाद जब ये दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं तो जियान और रे डबी डबी होने लग जाते हैं। जी ग्वान इन्हें देखकर इन्हीं की तरह बिहेव करने लग जाता है। तो रे उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि ये क्या तुम कर रहे हो। जियान और रे रूम में बैठे होते हैं और जियान पियानो की प्रैक्टिस कर रहा होता है। रे कहता है मुझे भूख लगी है और चिप्स उठाकर खाने लग जाता है। जियान कहता है मुझे भी खाने हैं, मुझे भी दो। तो रे कहता है दिस इज माइन। जियान उसके क्लोज आते हुए उसे कहता है दोबारा कहना और उसे किस करने लग जाता है। ड्यूरिंग किस रे कहता है मुझे नूडल्स खाने हैं। तो जियान कहता है तुम मेरा वेट करो, मैं तुम्हारे लिए अभी नूडल्स बना कर आता हूँ। और ये कहने के बाद वहाँ से चला जाता है। ये ग्वान और शोजी भी रात के वक्त एक दूसरे से मिलते हैं। देन जब शोजी यीग्वान को उसके घर की तरफ ड्रॉप करने के लिए आता है तो यीग्वान की मदर उन्हें देख लेती है। जब यीग्वान अपने घर के अंदर जाता है तो उसके फादर कहते हैं तुम कहाँ थे, इतना लेट क्यों आए। तो यीग्वान बताता है मैं अपने फ्रेंड के साथ डिनर करने गया था। उसकी मदर पूछती है वो लड़का कौन है जो तुम्हें छोड़ने आया था। तो यीग्वान बताता है उसका नाम शूजी है। तो उसके फादर कहते हैं इस नाम का तो कोई भी तुम्हारी क्लास में लड़का नहीं पढ़ता। तो यीग्वान बताता है वो डिफरेंट सेक्शन का है। उसकी मदर कहती है उसके कपड़े भी कितने अजीब थे। तो इस बात का यीग्वान जवाब देते हुए कहता है कि वो अपनी मॉम के साथ फूड स्टॉल में हेल्प करता है। उसके फादर की डेथ हो चुकी है। तो यीग्वान के फादर कहते हैं वो सिंगल पेरेंट का बेटा है, तुम कब से ऐसे लोगों से मिलने लगे, वो तो तुम्हें भी खराब कर देगा। यीग्वान गुस्से में आ जाता है और कहता है जब आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं तो आप ऐसे कैसे उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो उसका फादर जब देखता है कि यीग्वान ने फर्स्ट टाइम उस पर गुस्सा किया है तो वो भी गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मार देता है। उसकी मदर कहती है बेटा हमें तुम्हारी बहुत टेंशन आती है। तो यीग्वान कहता है आप लोगों ने आज तक कभी ये तो मुझे कहा नहीं कि आप लोग मुझसे प्यार करते हैं। नेक्स्ट यीग्वान का पेपर होता है, वो अपना कंप्लीट पेपर फिल कर लेता है एंड देन कुछ सोचने के बाद अपना पूरा पेपर रेस करके सबमिट कर देता है। पेपर करने के बाद जब वो बाहर अकेला बैठा होता है तो उसके फादर की कंटिन्यूसली कॉल्स आ रही है क्योंकि उन्हें टीचर ने इन्फॉर्म कर दिया था कि यीग्वान ने पेपर ब्लैंक सबमिट करवाया है। तो यीग्वान सब बातों को सोचकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वीडियो रिकॉर्ड करते हुए कहता है मॉम डैड आप लोगों ने आज तक मेरी कभी फिक्र नहीं की। आप लोगों को हमेशा रहा कि मैंने कितने स्कोर किए। मैं भी एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। जस्ट 17 ईयर्स का हूँ। मैं चाहता हूँ कि स्कूल के बाद मैं भी बास्केटबॉल खेलने के लिए जाऊँ। मुझे भी कोई ऐसा चाहिए जो मेरे पास आकर बैठे, मेरी बातें सुने, मुझे हक करे, मुझे अप्रिशिएट करे, जो आप लोगों ने मुझे कभी नहीं किया। ये सब बातें शूजी भी सुन लेता है और उसके पास आकर बैठ जाता है। यीग्वान जब शूजी को अपने पास देखता है तो उसे हक करके बहुत ज्यादा रोने लग जाता है। यीग्वान के पेरेंट्स जब ऑफिस में बैठे होते हैं तो उन्हें अपने बेटे का वीडियो देखने के बाद वो एक दूसरे से कहते हैं क्या वाकई में हम इतने बुरे पेरेंट्स हैं। हमने अपने इकलौते बेटे के साथ जाने अनजाने में इतना कुछ कर दिया और हमें पता भी नहीं चला। एंड देन दोनों डिसाइड करते हैं कि आज के बाद यीग्वान हमें जो भी कहेगा हम उसे करने देंगे। नेक्स्ट यीग्वान की अपने बैंड के साथ म्यूजिकल परफॉर्मेंस होती है बट उसके सब बैंड मेंबर्स को फूड पॉइजनिंग हो जाती है। तो वो शूजी को कॉल करके बताता है। तो शूजी जियान को कॉल करके यीग्वान के बारे में बताते हुए कहता है कि हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो वो बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड में सब प्रिपरेशंस कर लेते हैं। फाइनली इनके बैंड की परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाती है। इनकी परफॉर्मेंस लाइव आनी होती है तो यीग्वान के पेरेंट्स भी अपने बेटे की परफॉर्मेंस देखते हैं एंड देन वो एक दूसरे से कहते हैं कि हमारे बेटे में तो बहुत ज्यादा टैलेंट है, हमें शायद इस बात का कभी इल्म ही नहीं हुआ। परफॉर्मेंस होने के बाद यीग्वान और शूजी ग्राउंड में होते हैं। यीग्वान बहुत ज्यादा खुश होता है और जोर जोर से कहने लग जाता है कि फाइनली मैंने अपने लिए डिसीजन लिया। देन वो शूजी को कहता है कि तुमने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, अब मुझे तुम्हें सपोर्ट करना है, अब से तुम हमेशा मेरी फर्स्ट चॉइस रहोगे। और ये कहने के बाद उसे किस करता है और यहाँ हमारी ये सीरीज कंप्लीट हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल।